योग से प्रारंभ में हम लोगों ने वेद मंत्र सुना है। वेद मंत्र में हम लोग सुन रहे थे कि जगत प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान तत्व रूप में जानने के लिए कैसे जाने तत्व रूप में। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ईश्वर स्वरूप के बारे में वर्णन करते थे ईश्वर भक्ति करने के पहले। इसको थोड़ा समझना है पहले। वह तत्व रूप में कैसे है? पहला है तत्व रूप और दूसरा है सगुण साकार रूप। तत्व रूप में श्रवण ज्ञान के द्वारा, सत्य शास्त्र के अध्ययन के द्वारा जब बात समझ में आ जाएगी, यानी आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, निर्णय हो जाएगा, तो गुरु से भजन भेद लेकर और जानने के लिए आप प्रारंभ कर देंगे। तो पहले समझना है वो तत्व रूप में है कैसे। एक को जान लेने से सब को जान लेंगे आप, फिर भ्रम नहीं होगा। उदाहरण है, आप श्रीमद् भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, उसमें वर्णन है भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आने के पहले माता के उदर में भगवान थे, तो गर्भ स्तुति उसको कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर वरुण सूर्य चंद्र आदि आदि इस सारे देवता गण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए कंस के कारागार में माता देवकी हैं, वसुदेव जी हैं और भगवान आए हुए हैं। ये सारे देवगण स्तुति कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं तो देखिए क्या कह रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। इस सारे देवता कह रहे हैं, प्रभु यह संसार नहीं था उस समय भी आप थे, और यह संसार है उस समय भी आप हैं, और संसार बनाने के क्रम में भी आप हैं। आप तीनों काल में हैं। ऐसा नहीं कहा कि माता देवकी के उदर से आप जन्म ले रहे हैं तो आपकी शरण में हम आए, ऐसा नहीं कहा। हम उस सत्य की शरण में आए हैं। सत्य, आप सत्य हैं महाराज, यानी ये संसार असत्य है, आप सत्य हैं और उस सत्य की शरण में हम आए हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में। आप
भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, जबकि भगवान सारथी बन करके रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथी है। और क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे कर्तव्य कर्मों को छोड़कर, कर्तव्य कर्म को करना ही धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म। तो सारे धर्मों को छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, माम एकम, माम जोड़ एकम, माम एकम, सिर्फ तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। थोड़ा विचार आप करें, भगवान श्री कृष्ण की शरण में पांडव नहीं थे क्या? हर समय भगवान श्री कृष्ण के शरण में पांडव रहते थे, नहीं तो भगवान पे रथ क्यों चलाते, सारथी का क्यों करते। राजस्वी यज्ञ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पत्तलें उठाई, जूठी पत्तलें। और कुरुक्षेत्र मैदान में एक तरफ कौरव सेना है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना है, और दोनों सेनाओं के बीच में भगवान स्वयं रथ को ले जाकर के खड़ा कर देते हैं और अर्जुन सशंकित होता है और भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन क्या कह रहे हैं सुनिए, तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मेरी मतलब अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम्। सिर्फ तुम मेरी शरण में आने का मतलब हुआ, हे अर्जुन, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अव्यक्त है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये सारे के सारे जीव जन्म नहीं लिए थे, अव्यक्त थे, और मर जाने के बाद अव्यक्त हो जाएंगे। अभिव्यक्त है। भगवान कहते हैं मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो अव्यक्त है, लेकिन जो बुद्धिहीन मनुष्य है अबुद्धया वो मुझे व्यक्त मानता है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत पढ़ने वाले जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। आप रामायण पढ़िए। भगवान श्री राम, महाराज लक्ष्मण, माता सीता तीनों वाल्मीकि मुनि कुटिया में पधारते हैं और वाल्मीकि मुनि से कहा, महाराज आपको तो पता है मुझे वनवास हो गया है, 14 वर्षों तक वन में रहना है, और आप वन में रहते हैं और जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का बड़ा अनुभव होता है उनको। तो आप बताइए कौन सी जगह में हमें रहना है, और आप जहां बता दीजिएगा महाराज, तहां रचि रुचिर पर नतृणशाला वास करो
कछु काल कृपाला। आप जहां बता दीजिएगा वहां पर घास और पत्तों के बिछा कुटिया बनाकर हम कुछ समय तक निवास करेंगे महाराज। तो वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम के अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं और अपने आत्म स्वरूप को तत्व रूप में देखने लग जाते हैं। वाल्मीकि मुनि क्यों? वे स्वयं तत्ववेत्ता थे, स्वयं तत्वज्ञ थे, तत्व ज्ञानी थे वाल्मीकि मुनि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। इसलिए वाल्मीकि मुनि की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 7 मंगलाचरण रामायण में है और उसमें चौथा जो मंगलाचरण है वाल्मीकि मुनि की जो उन्होंने स्तुति की है, आप देखिए। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणे, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री राम माता सीता के गुण समूह वन में अरण्य में भौरे की तरह मंडराने वाले कौन कौन है? तो वंदे विशुद्ध विज्ञानो, विशुद्ध बहुत ही अधिक मात्रा में विशुद्ध है कवीश्वरो वाल्मीकि मुनि और कपीश्वरो हनुमान जी। तो पहले वाल्मीकि मुनि की स्तुति करते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, क्योंकि इन्होंने साधना करके आत्म साक्षात्कार किया है, वही वाल्मीकि मुनि। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा है, क्योंकि जानते हैं कि ये मुझे जान रहे हैं और ये जो जगह बताएंगे वास्तविक जगह बताएंगे, इसलिए भगवान ने भी पूछा। तो कि वाल्मीकि मुनि और भगवान श्री राम के संवाद से समाज में यह संदेश जाएगा, मानो भगवान कहते हैं कि तत्व रूप में मैं कैसा हूं, यही ना बताएंगे। तो वही वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम आपका स्वरूप राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। हे राम आपका स्वरूप, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आप तो हर जगह महाराज सर्वत्र हैं, एक तिल भी आपके बिना जगह खाली नहीं है। तो मानो भगवान सकुचाने लग गए। मैं कह रहा हूं शरीर भाव में और ये तो तत्व रूप में चले गए। तो वाल्मीकि मुनि समझ गए, कहा महाराज मैं समझ गया, अब बताता हूं। तत्व रूप में जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन सगुण रूप में जब बताने लग गए तो सुनिए अब क्या बोल रहे हैं। सोना हो राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिया लखन समेता। ये सगुण रूप में बताने लग गए, जहां बसहु सिया लखन समेता। अब बता रहा हूं कि आप तीनों रहिए, यानी भगवान श्री राम, महाराज लक्ष्मण, माता सीता, तीनों की जगह जो उन्होंने बताई है चित्रकूट गिरि करहु निवासु,
तह तुम्हार सब भांति सुपासु। ये सगुण रूप में आप वहां रहिए महाराज, लेकिन निर्गुण निराकार जो आपका जो वास्तविक स्वरूप है तत्व रूप में, वो तो हर जगह है महाराज। भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य जो इस धराधाम पर आए, और हमारे गुरु महाराज ने भगवान शंकराचार्य को संत की श्रेणी में लिया है। हम लोग डेली गाते हैं शंकर रामानंद धन्य अघारी, तो वही शंकर शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य आज से 1200 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर आए और सनातन धर्म की स्थापना की, पाखंडवाद को समाप्त किया। उनके शिष्यों ने जिज्ञासा की है, तत्वम किमेकम, भगवान वह एक तत्व क्या है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, शिवम अद्वितीयम, अर्थात वह ईश्वर अद्वितीय है, उसके सिवा और कोई नहीं। मतलब भगवान अनेक हैं, ईश्वर एक है, और उस ईश्वर को हर जगह रहने के कारण हमारे अंदर भी है। तो संत सद्गुरु से भजन भेद जानकर और साधना जब अपने अंदर करेंगे तो अपने अंदर उस ईश्वर की जब प्राप्ति हो जाएगी तो उस ईश्वर के जो सगुण साकार रूप है वह सर्वत्र आप देखेंगे तो भ्रम नहीं होगा, और अपने अंदर में दर्शन नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और बाहर में अगर वह ईश्वर सगुण साकार रूप धारण करके आ जाएंगे ना, तो आपको भ्रम हो जाएगा ये है या नहीं है। इसलिए तत्व रूप में जानने के लिए वेद भगवान ने कहा, और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। साधना कीजिए और साधना करके आत्म साक्षात्कार कीजिए, तत्व रूप में परमात्मा को जान जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। यही है ईश्वर स्वरूप का वर्णन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।